नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार कुमावत। मेरे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ विधि से हल करना सीखेंगे। ये 6 अंकों का प्रश्न आता है बोर्ड में। देखो यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो समीकरण लिखे हुए, दोनों साथ में लिखे हुए थे। ये रैखिक समीकरण युग्म बन गया। मैंने पहले का नाम यहाँ पे 1 दे दिया, दूसरे समीकरण का नाम 2 दे दिया। समीकरण 1 को हल करने पर हम यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2y को तो इधर ही रख लिया और 3x को इधर राइट साइड में लिया, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 3x बन गया। अब यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, 2y माइनस 3x। ये दो जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ये किस में आ गया, डिवाइडेशन में आ गया, भाग में आ गया। अब आपको यहाँ पे x के मान रखने हैं और y के मान निकालने हैं। तो x बराबर हम रखेंगे 4, रख देते हैं, x बराबर 4। तो ये इस प्रकार से रखना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो उसमें 2 का भाग बड़ी आसानी से चला जाए। तो जैसे मैं x बराबर 4 रखूँगा, x बराबर 4 रखने पर तो y बराबर क्या आएगा, देखो 12 माइनस 3 इंटू, यहाँ पे x की जगह क्या रखा, 4 बटे हुए में 2, तो 12 माइनस 12 बटे हुए में 2, तो 12 में से 12 गया तो क्या आ गया, 0, यानी कि y बराबर 0 बटे हुए में 2। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 0। y का मान क्या आ गया हमारे पास, 0, तो y बराबर 0। क्या रखने पर आया था, x बराबर 4। ऐसे ही एक मान और रखना हमें, x बराबर हम 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 3 से गुणा होंगे तो क्या बन जाएगा, 6। तो यहाँ पे रखेंगे पुनः x बराबर 2 रखने पर यहाँ पे बनेगा y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 बटे में क्या है, 2। किस में रख रहे हो आप, यहाँ रख रहे हो ये मान। आप चाहो तो यहाँ पे नंबर 3 लिख सकते हो, नंबर 3 लिख रहा, आप यहाँ पे बता सकते हो कि x बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 2 3 में, x बराबर 2 रखने पर 3 में, इस 3 में आप रख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे 12 माइनस 3 इंटू 2 कितना बना, 6 बटे हुए में क्या आ गया, 2। तो y बराबर 12 माइनस 6, तो 6 बटे हुए 2, यानी कि 6 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 3। तो y बराबर क्या आ गया, 3। क्या रखने पर, 2 रखने पर। तो समीकरण 1 के एक्स वाई मानों की सारणी यहाँ बना देंगे। समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12 के एक्स वाई मानों की सारणी। तो यहाँ पे हम सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे x और y, x बराबर आपने रखा था 4, क्या आया था, y बराबर 0। x बराबर फिर रखा आपने 2, तो y बराबर क्या आया, 3। तो इस प्रकार से आपने एक समीकरण को सोल्व किया है। सेम इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को सोल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे, पुनः हम समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 4 को हल करने पर यहाँ पे लिखा मैंने समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 4 को हल करने पर। ठीक है, ये कौन सा समीकरण है, नंबर 2 वाला समीकरण है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 5x माइनस 2y बराबर क्या है, 4। तो हम एक साइड में y ले लेंगे और बाकी एक साइड में करेंगे। तो माइनस का 2y है वो इधर आके किसका बन जाएगा, प्लस का, और ये 4 इस साइड में ले लेंगे, किसका हो जाएगा,
माइनस का, तो 5x, ये 4 हम मैं लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ तो माइनस बन गया, और 2 है वो उस राइट साइड में जा रहा है तो क्या बन गया, प्लस का बन गया। तो यहाँ पे 2y बराबर क्या आ गया, 5x माइनस 4। तो y बराबर 5x माइनस 4 बटे हुए में क्या आ गया, 2। ये 2 है ना, भाग में आ गए। सेम वैसा ही तरीका है, इसमें भी x के मान हमें रखने हैं। मैं x बराबर 2 रखता हूँ, x बराबर 2, इसको आप नाम दे सकते हो 4। तो यहाँ पे x बराबर 2 समीकरण 4 में रखने पर, x बराबर 2 समीकरण 4 में रखने पर, तो y बराबर 5 इंटू, यहाँ पे 2 रखा मैंने, 2 माइनस में 4 है, बटे हुए में 2 है, तो 5 इंटू 2 कितना बना, 10 माइनस 4 बटे हुए में 2, यानी 4 में से ओ सर 10 में से 4 गए तो क्या है, 6 बटे हुए में 2। तो y बराबर 6 में 2 का भाग दिया तो 3। तो एक मान हमारे पास ये आ गया, 2 रखने पर y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार से एक मान हमें और रखना है, तो मैं एक बार यहाँ पे क्या रख देता हूँ, x की जगह 0 रख दूंगा तो क्या बच जाएगा, -4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, किसमें, 4 में, समीकरण 4 में, x बराबर 0 रखने पर समीकरण 4 में, तो y बराबर 5 इंटू 0 माइनस 4 बटे हुए में 2, बटे हुए में क्या आएगा, 2। तो 0 किसी भी संख्या से गुणा होता है तो क्या आया, 0 माइनस 4 बटे हुए में 2। तो यहाँ पे -4 बटे हुए में 2, तो y बराबर -4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -2। तो समीकरण 2 के एक्स वाई मानों की सारणी यहाँ पे आ जाएगी। समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 4 के एक्स वाई मानों की सारणी। तो यहाँ पे हम मानों की सारणी बनाएंगे इसी प्रकार से जैसे पहले बनाए थे। तो यहाँ पे आया x और y, x बराबर आपने रखा था 2, तो क्या आया 3, x बराबर रखा 0, और फिर क्या आया आपके पास -2। समीकरण 1 व 2 का ग्राफ पेपर में ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आप समीकरण 1 वह 2 के x y के मानों की सहायता से, यहाँ पे देखो अच्छी तरीके से, समीकरण 1 व 2 के एक्स वाई मानों की सहायता से, मानों की सहायता से ग्राफ खींचते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ समीकरण 1 से हमें सारणी ये प्राप्त हुई थी और समीकरण 2 से सारणी ये प्राप्त हुई थी। समीकरण 1 से हमें दो बिंदु मिलते हैं, ए और बी। ए बिंदु के निर्देशांक होंगे हमारे पास 4,0 और बी बिंदु के निर्देशांक होंगे हमारे पास 2,3। दोनों बिंदु को ग्राफ में दर्शाते और इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, जो कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 12 का ग्राफ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये 2,3 और 2,3 इसमें दोनों में सेम है, तो इस प्रकार से बिंदु बी यही रहेगा समीकरण 2 के लिए, और एक बिंदु सी प्राप्त होगा 0, -2। तो बी और सी को मिलाते हुए एक रेखा और खींचते हैं। ये दोनों रेखाएं 2,3 पर मिलती है। ये दोनों रेखाएं कौन से बिंदु पे मिल रही है, बी बिंदु पे मिल रही है। तो दोनों रेखाएं बी बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट है कि ग्राफ विधि से हल x बराबर क्या आया 2 और y बराबर क्या आया 3। आप ग्राफ को आसानी से देख पाओगे, साइड में आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें दोनों रेखाएं 2,3 पर मिलती है। वहाँ पे x का मान 2 है, y का मान 3 है, इसलिए हल क्या हुआ, x बराबर 2 y बराबर 3।
और जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज त्रिभुज के निर्देशांक त्रिभुज के निर्देशांक आप बड़ी आसानी से देख पाओगे। जो समीकरण 2 है वो वाई एक्स को 0, -2 पर काटता है, और समीकरण 1 है वाई एक्स को 0, 6 पर काटता है, और एक बिंदु आपका 2, 3 होगा। तो ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो गए। आपको राइट साइड में ग्राफ दिख रहा है, उस ग्राफ की सहायता से आप समझ सकते हो।